जय श्री राम। श्री राम प्रभु को लोग देख के बहुत सुख पा रहे हैं और जनक जी देखकर हर्षित हुए। बोलो श्री रामचंद्र की जय। अब जब धनुष होने की तैयारी हो रही है, श्री राम प्रभु वहाँ गए हैं जहाँ धनुष यज्ञ रखा हुआ है। अब आगे सुनिए क्या होता है। देखी लोग सब भय सुखारे, एक टक लोचन चलत न तारे। हर से जनक देखू दो भाई, मुनि पद कमल गहे तब जाई। उन्हें देखकर सब लोग सुखी हुए। नेत्र एक टक निमेष शून्य है और तारे पुतलियां भी नहीं चलते। जनक जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए। तब उन्होंने जाकर मुनि के चरण कमल पकड़ लिए। करी बिनती निज कथा सुनाई, रंग यमनि सब मुनि ही देखाई। जह तह जाई कुंवर बर दो, तह तह चकित चितव सबको। विनती करके अपनी कथा सुनाई और मुनि को सारी रंगभूमि यज्ञशाला दिखलाई। मुनि के साथ दोनों श्रेष्ठ राजकुमार जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ सब कोई आश्चर्यचकित होकर देखते हैं। निज निज रूख राम ही सब देखा, को न जान कछु मर्म विशेषा। भली रचना मुनि नृपसन कहऊ, राजा मुदित महासुख लऊ। सबने राम जी को अपनी ओर ही मुख किए हुए देखा, परंतु इसका कुछ भी विशेष रहस्य कोई नहीं जान सका। मुनि ने राजा से कहा, रंगभूमि की रचना बड़ी सुंदर है। विश्वामित्र जैसे ही निष्प्रह विरक्त और ज्ञानी मुनि से रचना की प्रशंसा सुनकर राजा प्रसन्न हुए और उन्हें बड़ा सुख मिला। सब मंचन हते मंचू एक, सुंदर विशद विशाल। मुनि समेत दो बंधु, तह बैठा रे महिपाल। सब मग्यों से एक मग्य अधिक सुंदर, उज्जवल और विशाल है। स्वयं राजा ने मुनि सहित दोनों भाइयों को उस पर बैठाया। प्रभु ही देखी सब रिपहिया हारे, जनु राकेश उदय भय तारे। असी प्रतीति सबके मन माही, राम चाप तोरप सक नाही। प्रभु को देखकर सब राजा हृदय में ऐसे हार गए, निराश एवं उत्साहीन हो गए जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं। उनके तेज को देखकर सबके मन में ऐसा विश्वास हो गया कि श्री रामचंद्र जी ही धनुष को तोड़ेंगे, इसमें संदेह नहीं है। बिनु भजहूँ भव धनुष विशाला, मिलही सिय राम और माला। अस विचारी गवनहु घर भाई, जसु प्रताप बलु तेजु गवाई। इधर उनके रूप को देखकर सबके मन में यह निश्चय हो गया कि शिव जी के विशाल धनुष को जो संभव है न टूट सके, बिना तोड़े भी सीता जी श्री रामचंद्र जी के ही गले में जयमाला डालेंगी, अर्थात दोनों तरह से ही हमारी हार होगी और विजय श्री रामचंद्र जी के हाथ रहेगी। यूं सोचकर वे कहने लगे, हे भाई, ऐसा विचार कर यश प्रताप बल और तेज गंवाकर अपने अपने घर चलो। बिहसे अपर भूप सुनी बानी, जे विवेक अंध अभिमानी। तोरहु धनुष ब्याहू अवगाहा, बीनु तोरे को
दूसरे राजा जो अविवेकेश से अंधे हो रहे थे, वो अभिमानी थे। यह बात सुनकर बहुत हंसे। उन्होंने कहा, धनुष तोड़ने पर भी विवाह होना कठिन है, अर्थात सहज ही में हम जनक जानकी जी को हाथ से जाने नहीं देंगे। फिर बिना तोड़े तो राजकुमारी को विवाह ही कौन कर सकता है। एक बार कालहु कि न हो सियहित समर जी तब हम सो। यह सुनी अवसर महिप मुस्काने धर्मशील हरि भक्त सयाने। काल ही क्यों न हो, एक बार तो सीता के लिए उसे भी हम हृदय में जीत लेंगे। यह घमंड की बात सुनकर दूसरे राजा ने जो धर्मात्मा हरिभक्त और सयाने थे, मुस्कुराए। सिय बिहावी राम गर्भ दूरी करी नृपह के। जीति को तक संग राम दशरथ केरन बापुरे। उन्होंने कहा, राजाओं के गर्व दूर करके जो धनुष किसी से नहीं टूट सकेगा, उसे तोड़कर श्री रामचंद्र सीता जी को ब्याहेंगे। और रही युद्ध की बात, सो महाराज दशरथ के रण में बाकी पुत्रों को युद्ध में तो जीत ही कौन सकता है। व्यर्थम रहूं जन गाल बजाई, मन मुद कनिह की भूख बुताई। सीख हमारी सुनी परम पुनीता, जगदम्बा जानहु सिय सीता। गाल बजाकर व्यर्थ ही मत करो, मन में लड्डुओं से भी कहीं भूख बुझती है। हमारी परम पवित्र निष्पट सिख को सुनकर सीता जी को अपने जी में साक्षात जनक जननी समझो और पत्नी रूप में पाने की आशा एवं लालसा छोड़ दो। जगत पिता रघुपति विचारी, भरी लोचन छवि लेहु निहारी। सुंदर सुखद सकल गुण राशि, ये दो बंधु शंभुर बासी। और श्री रघुनाथ जी को जगत का पिता परमेश्वर विचार कर नेत्र भर कर उनकी छवि देख लो। ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। सुंदर सुख देने वाले और समस्त गुणों की राशि, ये दोनों भाई शिवजी के हृदय में बसने वाले हैं। स्वयं शिवजी भी जिन्हें सदा हृदय में छिपाए रखते हैं, वे तुम्हारे नेत्रों के सामने आ गए हैं। सुधा समुद्र समीप बिहाई, मृग जलु निरखी मरहु कत धाई। करहु जाई जा कहु जो भावा, हम तो आज जन्म फल पावा। समीप आए और भगव दर्शन रूप अमृत के समुद्रों को छोड़कर तुम जग जननी जानकी को पत्नी रूप में पाने की दुस्साह रूप मिथ्या मृग जल को देखकर दौड़कर क्यों मरते हो। फिर भाई, जिसको जो अच्छा लगे वही जाकर करो। हमने तो श्री रामचंद्र के दर्शन करके आज जन्म लेने का फल पा लिया, जीवन और जन्मों का फल सफल कर लिया। अस कही भले भूप अनुरागे, रूप अनूप बिलोकन लागे। देख ही सूर नभ चढ़े विमाना, बरसी बरस ही सुमन करहि कल गाना।
ऐसा कहकर अच्छे राजा प्रेम मग्न हो गया होकर श्री राम जी का अनुपम रूप देखने लगे। मनुष्यों की तो बात ही क्या, देवता लोग भी आकाश से विमानों पर चढ़े और दर्शन कर रहे हैं और सुंदर गान करते हुए फूल बरसा रहे हैं। बोलो श्री रामचंद्र की जय। जिस मनुष्य को साक्षात श्री राम प्रभु का अगर दर्शन मिल जाए तो धन्य हो गया। लेकिन हम लोग के ऐसे भाग कहाँ, हम नर कलयुग में पापी लोग हैं, पापी हैं, और हम श्री राम प्रभु के दर्शन मिलना हमको बहुत मुश्किल है। लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं, हम उनका नाम ले सकते हैं, उनका गुण गा सकते हैं। बोलो श्री रामचंद्र की जय।